हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मॉम एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो ये सुबह का वक्त है, मायका को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और आते वक्त ना कुछ शॉपिंग भी करके ले आई हूँ घर के लिए। तो घर के लिए बहुत सारा सामान, जो अभी ना नीचे मैं मार्ट में गई थी मतलब शॉपिंग करने, तो वहाँ पे ना बहुत सारे दिवाली के सामान आए हुए थे, बहुत अच्छा था। तो मैंने कुछ सामान लिया है, मैं बाद में शेयर करूँगी आपसे। अभी घर की हालत बहुत उथल पुथल है। डाइनिंग टेबल जैसी लग नहीं रही है। तो ये मैंने बैग अब लिख दिया, उसमें लिखा है देखो, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर शॉपिंग, तो थैंक यू फॉर विजिट अस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इन एडवांस। डाइनिंग की बहुत हालत ख़राब है, डाइनिंग टेबल की, तो ऐसा है। और नीचे फ्लोर में चलने लायक भी अच्छे से नहीं है, तो अब मैं आजकल जो है मैंने स्टार्ट कर दिया अपने स्लीपर्स पहनना। विंटर्स भी अब स्टार्ट हो गई, थोड़ी ठंड रह रही है। और देखिए कितना स्मॉग है, बहुत ज़्यादा स्मॉग है। और सुबह ना मैं एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी। तो ये थायरॉक्सिन मैं लेती हूँ एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में, तो वही मैं ले रही थी। और ये देखिए सामान क्या क्या है, गुड नाइट, कुछ मोपिंग का सामान है और कुछ थोड़ा बहुत दिवाली का सामान है और समोसा। यही हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और सुबह ना जल्दबाजी में सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई। और घी का डब्बा ना ख़त्म हो गया, घी का डब्बा मम्मी ने दिया था मुझको, ख़त्म हो गया। और पराठा मैंने मायका के लिए सुबह चीज़ पराठा बनाया था, तो लेफ़्ट ओवर जो आटा है वो फ्रिज में रख दिया। उसके बाद सारा किचन में धीरे धीरे क्लीन करूँगी, क्योंकि सामान ना सारा ऐसे मैं छोड़ के चली गई थी। और आज फ्रूट बॉक्स में मायका ऑरेंज लेके गई है। ऑरेंज उसके फेवरेट फ्रूट है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसीलिए वो आज ऑरेंज लेके गई है फ्रूट में। और यहाँ पे ना मैंने देखिए ये धो के कॉटन अपने सूखने के लिए छोड़े थे, तो वो भी सूख गए। और मैंने थोड़ा बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर ली। और ये देखिए सारे ना धुले हुए कपड़े तैयार लगा के रखे हैं, इनको अलमीरा में रखना है, पर अलमीरा अभी है नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। और ये मैं ना कपड़ा लेके आई थी मायका के लिए लहंगा स्टिच कर रही थी दिवाली के लिए। तो मैं ये स्कैलप वाली स्काई ब्लू कलर की मैच है, उसके ऊपर ये वाइट स्कैलप है एम्ब्रॉयडरी वाली, तो ये मैं सोच रही थी बनाऊँगी। और इसके बाद जो है 3 लेयर में ये लहंगा बना रही हूँ। ये है ऑर्गेन्जा, तो पिंक कलर का ऑर्गेन्जा है। और उसके बाद ये लाइनिंग है शंटून की स्काई ब्लू कलर की। तो ये मैं मायका का लहंगे का मतलब लहंगा स्टिच कर रही हूँ। टॉप तो जो ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है, पर मेरी ना मशीन ने धोखा दे दिया, वो मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ था। और ये ना मैं अस्तर लेके आई हूँ, मुझे अपने एक क्या बोलते हैं, अपना एक कुर्ता है उसके अंदर लगाना है, चिकनकारी का कुर्ता है, तो बहुत शेयर है, इसकी वजह से मुझे उसको ना अस्तर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक अस्तर सिलना है उसके अंदर से, तो ये है। और साथ ही में ना मैंने जो है एक सूट स्टिचिंग में भी डाला है सिलाने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो बन के आ जाए। वो मुझे सूट कब मिला था, फरवरी मार्च में मुझे दीदी ने दिया था, और अब मैंने सिलाने डाला है। मतलब मैं बहुत लेट करती हूँ, कपड़े लेके रख लेती हूँ, मुझे बहुत गिफ्ट मिलते हैं जो सूट मटेरियल, साड़ी वगैरह, और मैं उसको ना मतलब फरवरी में नहीं, लास्ट ईयर नवंबर में, अब 1 साल हो गया मुझे इस सूट को रखे हुए, मतलब मैंने बनाया नहीं है, तो अब 1 साल बाद इसका नंबर आ रहा है। और इवन जो फरवरी में दीदी ने मुझे साड़ी दी थी ना, वो भी मैंने अब बनाई है, स्टिच करवाया उसका ब्लाउज़। मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे कपड़े ना ऐसे ही रह जाते हैं, मैं सिलवाती नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे को इतना शौक़ नहीं है। आप जिस चीज़ में जो चीज़ का काम करते हैं ना, तो वो उसको देख के ना आपको बहुत मतलब शौक़ नहीं रहता, उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है। जैसे कंप्यूटर मेरे को चलाने का मन नहीं करता घर आके, मतलब घर में जैसे पहले मैं ऑफिस जाती थी ना, तो घर आके कंप्यूटर लैपटॉप खोलने का मन नहीं करता था, ये कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने का मन नहीं करता था, क्योंकि इतने सारे मेरा काम ही यही था। तो इन सब चीज़ों में मैं अभी भी इतने कपड़े वगैरह नहीं बनवाती हूँ। दुनिया क्या जाने। और ये सामान सारा पहले ला है, वो अलमारी खाली हो ली है, और ये अलमारी भरे ली है, वो खाली हो ली है, और सामान फैलेला है, और ये काम चल रहे लाला है। सो फ्रेंड्स, अभी 8 बज रहे हैं, रात का टाइम है, रात के 8 बज रहे हैं। और मैं डिनर में आज क्या बना रही हूँ, मैं मैकरोनी बना रही हूँ। तो मेरे को कुछ भी बनाने का मन नहीं है। और सब्ज़ी मंडी जाना था मुझे, सब्ज़ी भी नहीं लेके आई मैं, सिर्फ आलू पड़ा हुआ है, प्याज पड़ा और टमाटर पड़ा है, तो कुछ सब्ज़ी लेके नहीं आई। और कल जाऊंगी होपफुली सब्ज़ी मंडी। आज क्योंकि घर में इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो वो समेटते मेरी हालत ख़राब हो गई। समेटा भी नहीं है अभी, ऑलमोस्ट बहुत सारा पड़ा है, क्योंकि मैंने जो अलमीरा थी ना वो पूरी खाली कर दी। मैंने दिखाई थी आपको अलमीरा जाने वाली, तो अलमीरा मेरी पुरानी ड्रेसिंग टेबल जा चुकी है, वो स्पेस खाली हो गया वहाँ पे। तो जो
अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल चलेगी तो सारा सामान उसमें से निकल के बाहर पड़ा हुआ है, उसको सेट करना है, उसको अरेंज करना, और माइका को पढ़ाना भी है, इसका टेस्ट है। हाँ जी, ये है रेनिंग, RAIN रेन, ING, हाँ रेनिंग, ठीक है। जाओ, तो ये देखो माइका जो है पढ़ाई कर रही है। जाओ माही फटाफट पढ़ाई कर लो बेटा, इंग्लिश का टेस्ट है आपका, शक्लें मत बनाओ, जाओ। तो इसको भी स्टेयर करती रहती हूँ। तो वो ड्रेसिंग टेबल और मेरी अलमीरा जो है जा चुकी है। और क्या कर रही थी मैं, तो सारा खिलारा फैला हुआ है, वो भी फैल गया सारा। ऊपर से जो मैं मशीन में कपड़े सिल रही थी, माइका के लहंगा सिल रही थी, 3 लेयर लहंगा बना रही थी मैं। फर्स्ट लाइनिंग थी, सेकंड एक लेयर था ऑर्गेन्जा की, और थर्ड लेयर थी अपनी मैश की, एम्ब्रॉयडर्ड मैश डाली हुई थी उसमें। तो मैंने नीचे वाली लाइनिंग वाली लेयर सर्कुलर काटी थी, वो काट के साइड रख दी। फिर सेकंड ऑर्गेन्जा वाली जो लेयर थी उसको मैंने पैनलिंग करी थी, तो पैनल भी काट के स्टिच कर दिए थे मैंने माइका के आने तक। और सबसे टॉप लेयर है जो स्कैलप वाली है, जो भी मैश थी एम्ब्रॉयडर्ड मैश, उसमें स्कैलप थी, तो वो मैं प्लीटिंग के थ्रू उसको सेट करूँगी। तो वो वाले जो है वो नहीं करा मैंने, उसको नहीं रेडी किया था, मतलब वो मैंने साइड ही रखा था, अब इसको टच नहीं किया। मैंने कहा बेस रेडी कर लेती, उसके बाद प्लीट के थ्रू उसको सेट करके जो है बेल्ट लगा लूँगी। बेल्ट भी काट के पड़ी हुई थी, लेकिन कटिंग पूरी करके छोड़ रखी है आधी, मतलब आधा काम पैनलिंग हो रखी है, उसके बाद सारा काम रुका पड़ा है क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, मैंने पहले तो उसमें जो प्रॉब्लम हुई थी मैंने उसका चक्का वगैरह खोल खाल के ठीक कर दिया था। मतलब जैसे ही मशीन मैंने, क्योंकि मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ ना, जैसे ही मैंने मशीन खोली तो उसमें जो बॉबिन केस होता है ना, बॉबिन केस अटक गया। तो फिर उसके लिए मुझे पूरा नीचे का चक्का खोल के उसको फिर क्लीन भी कर लिया मैंने, बॉबिन केस निकाल के उसको फिर सेट कर दिया। फिर मशीन चलने लगी थी। पर माइका आई तो उसने पता नहीं क्या मशीन को उल्टा सीधा घुमाया, और मैं लंच की प्रिपरेशन में लगी, और फिर बीच में वो अलमारी उठाने वाले आ गए तो मैं उनके साथ इंगेज हो गई। इसको मशीन मिल गई और उसने मशीन को उल्टा सीधा घुमा दिया। फिर वो बाद में धागा फंसने लगा, फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, फिर धागा छोड़ने लगा, टाँका मारने लगा। तो फिर मैंने जो है तंग आके, और इतना सारा काम भी हो गया था, 4:30-5 बज गए थे, और फिर जो लेबर लगी उनके चाय वगैरह बनानी थी, तो मैंने वो काम मशीन छोड़ दी, मैंने वाइंड अप करके रख दी। अब जो है कल पहले मशीन ठीक करूँगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं कल करूँगी उस मशीन के काम को, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे को ना जब ऐसे प्रॉब्लम करने लगती है ना मशीन, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। पर मुझे बहुत गुस्सा आती है फिर कि मशीन बाबा इरिटेट करती है, क्योंकि ऐसी आदत नहीं है ना, क्योंकि हमने कभी ऐसे किया नहीं मशीनों पे काम ज़्यादा। बट ये है कि हाँ, मुझे स्टिचिंग वगैरह आती है और ये सब मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की है, काफ़ी साल जॉब भी की है, तो वो सब चीज़ें तो हैं पता। लेकिन यह है कि मशीन पे हम कम ही बैठते थे, इतना मशीन पे हमको कॉलेज के टाइम पे बैठना होता था, उसके बाद तो सारा मास्टर वगैरह होते हैं तो वही लोग सारा काम करते हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा उनको एडवाइस करते रहते हैं, क्योंकि मास्टर भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो ऐसा है, तो इसीलिए वो जैसे कहीं अटकता है तो फिर इरिटेशन होने लगती है। स्मूथ काम चलते रहना चाहिए। क्या मेरी जो घर की मशीन है वो सिंगर की है, और जो हाउस होल्ड में होती है छोटी मशीन वही है, मैंने दिखाया आपको, तो वो है। तो इस वजह से वो सारा काम पेंडिंग हो गया, और अभी मुझे घर का सारा सामान सेट करना है। मैक्रोनी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ फैला है कपड़े वगैरह, ड्रेसिंग का सामान यहाँ फैला है, ये सारे मुझे भी सेट करने हैं। और ये अलमारी भरी भी है, इसमें ये नंदन की अलमारी थी जो भी इस रूम में शिफ्ट हो गई है, ये भरी पड़ी है, इसमें से नंदन के कपड़े निकलेंगे और मैं बताती हूँ कहाँ जाएंगे। ये सारे यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अभी काम चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाऊंगी फाइनल। मैक्रोनी बना लेते हैं, डिनर तो कर लेते हैं, डिनर के बाद मुझे सारे कपड़े समेटने हैं, और आपसे तब मिलेंगे बाद में।